इन्हें तो मुझे रोकना चाहिए था ना। ये मुझे रोक क्यों नहीं रहे? कुछ तो कीजिए। ठीक है। सच में? क्या ये सच में हो रहा है? ओह माय गॉड! याद से दवाई लगा लीजिएगा। मुझे माफ करना, फिलहाल तुम ही एक परफेक्ट चॉइस हो। तुम वापस आ गई? मैंने इस बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू किस लिए? मटेरियल की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। यूजियांग ने मेरी मदद की और मुझे पता चला कि तुम मुझसे मिलने फैक्ट्री गए थे। असल में मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया। मैं स्किन ने खुद ही इसे सॉल्व कर लिया। मुझे कुछ और भी समझ आया। मैंने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि तुम अपने प्यार के उसूल खो चुकी हो। लेकिन अब लगता है कि मैंने भी तो यही किया। लिनरे, पहले मैं बहुत ज्यादा बॉसी और सेल्फिश थी। तुम सही थे। जब कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है तो लगता है वो हमेशा झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है ना। अब मैं थक चुकी हूँ। आगे से ऐसा नहीं करूंगी और कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम्हें अनकंफर्टेबल ना फील हो। उम्मीद है कि तुम मुझे कभी भी बुरा इंसान नहीं समझोगे। बस इतना ही। गुड नाइट। मेरे पास अब से सिर्फ तुम ही हो। ब्रेकफास्ट के लिए बाहर कब आएगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, खाना चाहोगी? हाँ, सुबह सुबह मैं सिर्फ कॉफी ही पीती हूँ। हम दोनों के लिए बनाया है। हाँ। चलो साथ में खाते हैं।
टेस्ट है इसका। थैंक यू। यू आर वेलकम। वैसे मैं रहने का खर्च तुम्हें ट्रांसफर कर रही हूँ। रहने का खर्च? तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों को रहने का खर्च बांटना होगा। मैंने इस बारे में सोचा। मैं हिसाब किताब में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तुम मुझसे बेहतर हो, तो अच्छा यही होगा कि हम खर्च को बांट लें। सुबह के वक्त मुझे ज्यादा भूख नहीं होती। मेरा हो गया, मैं निकलती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मेरा मतलब है कि अभी तो तुम्हारा ऑफिस जाने का टाइम भी नहीं हुआ है। आज सुबह मीटिंग है। बाय बाय। बाय बाय। सिर्फ थैंक यू और बाय बाय? काफी गंदगी है, मैं साफ करता हूं। प्रिपरेशन और प्रोडक्शन लाइन सब सेट हो चुकी हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। और ये है कैंडिडेट्स इन्फिनिटी के फर्स्ट सीजन के फेस के लिए। जैसे ही उस पर डिसीजन हो जाएगा, हम कॉन्फ्रेंस में उसे अनाउंस कर सकते हैं। तुम देख सकते हो, देखो कोई पसंद आता है क्या। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पहली चॉइस है और हर तरफ से उसके नंबर अच्छे हैं, बस शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इस बंदे के पास 17-18 एंडोर्समेंट्स है। इसका चेहरा देखकर शैम्पू याद आता है, स्किन क्रीम, बर्गर, फ्राइड चिकन और रेफ्रिजरेटर भी। इसके पास एंडोर्समेंट्स कम है, लेकिन इसका आखिरी एंडोर्समेंट था गोल्डन थर्मल अंडरवियर। ये इन्फिनिटी के स्टाइल में फिट नहीं बैठता है। तो कोई है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? क्या हुआ? ओह, कल बस थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल क्यों नहीं गए फिर? पूरा लाल पड़ गया है। टेंशन मत लो, छोटी सी तो चोट है। आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को। डॉक्टर, सीईओ और मैं। हाँ? कुछ नहीं, बस एक आइडल ड्रामा है। उसके मेल लीड का नाम बाइजिंग है। अभी अभी डेब्यू किया है। थिएटर और टीवी के लिए 2 सालों के लिए वो सही रहेगा। कोई एंडोर्समेंट भी नहीं है। तुम एंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़ते हो क्या? इन्फिनिटी के लिए फेस ढूंढना है तो जानकारी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करूंगा ताकि उससे कांटेक्ट हो सके। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक नए स्टार्स की बात आती है तो उनका प्राइस और डेवलपमेंट लगभग सेम ही होता है। हमें सिर्फ नंबर्स नहीं देखने चाहिए, उससे जाकर मिलना चाहिए। तो तुम उससे मिलना चाहती हो? हाँ। हाँ, ठीक है, मिलते हैं फिर। बाइजिंग आसपास ही शूट कर रहा है। क्या तुम उससे जाकर मिलना चाहोगी? ठीक है, अगर हम जाकर देखें कि वो आखिर काम कैसे करता है तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए। रुको, एक जरूरी कॉल आ गया। हाँ। हेलो। लू, डायरेक्टर लू, आज ऑफिस के बाद मिले कहीं पर? ओह, ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आपको कोई और काम है? कुछ खास नहीं, वो साइसियो थी। कल ही हमने डेटिंग शुरू की है। साइमन, आप सच में साइसियो को पसंद करते हैं? तुम्हें बुरा लगा? मुझे पता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। मैं सोच रही थी कि लगा नहीं था कि आप दोनों इतनी जल्दी इतने करीब आ जाएंगे। मैंने फाइनली यूजियांग के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। अब मैं नया रिश्ता शुरू कर रहा हूँ।
अच्छा, अच्छी बात है, सच में। फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब आप बड़े हो चुके हैं, पहले की तरह मुझे अब दखल अंदाजी नहीं करनी होगी। बात सिर्फ ये है कि एक तो आप मेरे अंकल हो और सीयू मेरी दोस्त है, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों खुश रहें। ठीक है, तो मैं जाकर बाइजिंग से मिलती हूँ। हे, गाओ यहाँ पर नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको तो सीयू से मिलने जाना है ना? कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा, चलो। आओ, मैं तुम्हें ये सीन समझा देता हूँ। ओके, थोड़ी देर बाद तुम दौड़ कर आगे आओगे। ऐसे समझना पड़ेगा। और यहाँ से गाड़ी आएगी। तुम सुनो, ओके? फिर आप वहाँ पर खड़े रहेंगे। तुम्हें समझ में आया ना? बहुत अच्छे। जरूर, असली में लड़ाई करो तो अच्छा होगा। असली लगना चाहिए। ये सब शो के लिए है। हाँ, थोड़ा सा इधर इधर। हाँ, अपनी पूरी कोशिश करो, ठीक है? ओह हाय डायरेक्टर लू। वैसे आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। ये बाइजिंग का एजेंट है, जीवन। हेलो। हाय, और ये है? ये है डियर सिंह ग्रुप की जनरल मैनेजर मिस लू फांगनी। ओह हेलो डार्लिंग, तुम्हारी इयरिंग बहुत ही अच्छी है। ओह माय गॉड, गुची का बैग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाइजिंग कहाँ है? ओह अच्छा, बाइजिंग वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। ओए! नहीं, ऐसे नहीं। वो जो व्हाइट कोट में है? हाँ वही वाला। डायरेक्टर उसे गाइड कर रहे हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा सीन होने वाला है। हमारा बाइजिंग हैंडसम है ना? जीवन, हाँ। तुम्हारा सेटअप तो काफी रफ है। आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं डायरेक्टर लो। छेड़ना तो कोई आपसे सीखे। आजकल सारे क्रू वाले ऐसे ही काम करते हैं। ज्यादातर शूट आजकल सड़क पे ही होते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रिप्ट में क्या लिखा है वो जरूरी है ना? हाँ सही कहा। क्या ये आपकी स्क्रिप्ट है? हाँ, ये हमारी ही स्क्रिप्ट है। डॉक्टर, सीईओ और मैं। बाइजिंग इसमें डॉक्टर का रोल कर रहा है। तो इसमें एंडिंग तो होगी ना? हाँ बिल्कुल एंडिंग होगी। टीवी शोज में तो एंडिंग होनी ही चाहिए डार्लिंग, है ना? तो फिर बेहोश मत होना, जोर से थप्पड़ मारना। ऐसे ना। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। बस एक थप्पड़ मारना। चलो पीछे आ जाओ। आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं जरा देख के आता हूँ। टेक करेंगे। ये वाला सीन है, ओके? तुम कब से इन सब चीजों में दिलचस्पी लेने लगी? हाँ, नॉवेल के हिसाब से इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो जो ब्लैक सूट में आदमी दिख रहा है वो बड़ा भाई होना चाहिए, जो अपने छोटे नाजायज भाई के करीब आ जाता है, जिसे बाइजिंग प्ले कर रहा है और अपनी फैमिली को बचाता है। ये नॉवेल दिखाती है कि कैसे छोटा भाई बड़े भाई को एक्सेप्ट करता है। ओके, रेडी। हाँ, मैंने अपने एंडोर्सर के लिए बहुत रिसर्च की। हाँ, सब सेट है। ठीक है, सब लोग शूट के लिए तैयार हो जाओ। शांत रहो प्लीज, सब लोग सीन से बाहर हो जाओ। ठीक है, तैयार है सब? तुम पीछे बैठ जाओ। 3, 2, 1 एक्शन। C94 रोल 70 शॉट टू टेक 1। मुझ पे भरोसा करो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कन्फ्रंटेशन वाला सीन जब डॉक्टर की सच्चाई सामने आती है, ये तो इंटरनेट पे है ही नहीं। तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सब झूठ था। थप्पड़ कैसे मारा? ऐसा क्यों कर रहा है ये? हाँ, ऐसा क्यों कर रहा है? इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा भाई है। सीओ तुम्हारे साथ कितना अच्छा था, उसे गलत मत समझो। क्या किया तुमने? जाओ। हो गया, अगले शॉट की तैयारी करो। ओह, फाइनली हो गया। ये हुई ना बात। ये किस टाइप का ड्रामा है यार? इसका मतलब क्या था? आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, तुम मुझसे बात कर लोगी, फिर मैं चला जाऊंगा। आपको लगता है कि मुझे वो आइडल पसंद नहीं है? अगर सच कहूँ तो मुझे बस ये नॉवेल बहुत ज्यादा पसंद है। डॉक्टर, सीईओ और मैं। मुझे अपनी सीरियस लाइफ में ऐसी चीजें चाहिए जो आसानी से समझी जा सके, और उसके अलावा साइसियू ने ही मुझे ये रिकमेंड किया।
चलिए, अब आपको जाना होगा, वरना आप डेट पर लेट हो जाएंगे। मुझे लेकर आप ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए। अब आप पहले की तरह यंग नहीं है और आपको कोई मिला है, तो प्लीज उनकी केयर कीजिए। जाइए 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 जाइए। अगला सीन ये सीन खत्म हो गया। बाइजिंग जरा इधर आना। बहुत बढ़िया। ऐसा और नहीं कि अंदर मुझे से आने हर दें। व्हाइट कोट कितना पहनना रियल इंसान लग पसंद सकता है। आएगा। मिस लू, ये है बाइजिंग। हैंडसम है ना ये? हेलो मिस लू। हेलो, तुमने रिंग क्यों पहन रखी है? डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बातों का बुरा मत मानना प्लीज, लेकिन सर्जन्स को बहुत सारी सर्जरीज करनी पड़ती है ना, और रिंग पहनकर ये करना मुश्किल होता है। और ये तो हॉस्पिटल भी नहीं है, तो तुमने यहाँ व्हाइट कोट क्यों पहना? तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम एक डॉक्टर हो। थोड़ा बनावटी लग रहा है। माफ करना, लेकिन मैंने अभी अभी आपकी शूटिंग देखी। तुम दोनों साथ में कपल लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो रोने ही वाली थी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। सजेशन के लिए थैंक यू मिस लू। लगता है मिस लू को सर्जन की काफी जानकारी है, या फिर आपके दिमाग में उस नॉवेल का कैरेक्टर छिपा है। क्या सच में? हाँ हाँ, हो सकता है, लेकिन सर्जन्स के हाथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दिखा सकते हैं मुझे? अरे रुकिए रुकिए मिस लू, अभी तक आपने यहाँ की कॉफी नहीं ट्राई की ना? चलिए मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉफी पिलाता चलिए। हूँ। चलिए। एक्चुअली उस नॉवेल की फैन होने के नाते मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम ये वाला रोल करने वाले हो, लेकिन मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी और मुझे लगता है तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ। तो आप कब से एक्टिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके लाइव शो के लिए ये जगह बेहतर होगी। जो थप्पड़ आपने उन्हें मारा था, क्या वो असली था? आपको दर्द हुआ? हाँ, असली थप्पड़ था, लेकिन दर्द नहीं हुआ। ओह, तुम्हें अपने बालों को कुछ करना वो एक चाहिए। एक्टर के साथ क्या कर रही मेरे है? बाल तो वैसे अच्छे लग रहे हैं। थोड़े कटवा लो। अब तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। मिस्तान, हम दूसरी लोकेशन देखने चले? नहीं, मुझे पहले ये देखना है। इसे उतार देना तुम। मिस्तान, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ वैसे तो 1 तुम्हारी लाख का नुकसान होगा hobbies क्या-क्या आपका। हैं? ठीक है, परेशान मत हो, तो तुम तो लेकिन बचपन से acting वहाँ करते जाकर इंतजार क्यों नहीं करते? मैं आती हूँ, ठीक है? अच्छा, ओके, वैसे श्योर। तुम्हारा पार्टनर कैसा है? सपोर्टिव तो है ना? वो सच में काफी अच्छा है, और फिर वो अच्छा वर्किंग पार्टनर भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है, और वो सीन में अच्छे ह्यूमर भी लाता है और हमें हंसाता हाँ, है। वो तो देखकर ही लगता है। वैसे नेक्स्ट शूट में कौन सा सीन है? नेक्स्ट सीन शायद मैं आपको बता नहीं सकता। इसे लिंड्रोई को भेजती हूँ, उससे भी तो पता चले। तुमने वहाँ से उसे खरीद लिया है ना? हाँ, मैंने फ्लैट्स भी ले लिए हैं। एक बार लिस्ट चेक करो, शायद इसमें और चीज़ें हैं जो हमने अभी तक न खरीदी। वो डिनर के लिए आएगी, कुछ ले लूं क्या? ठीक है, अच्छा तुम काउंटर पे जाओ, मैं ये लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी बिलिंग करवाओ। हिचकिचा क्यों रहा हूं मैं? मैंने भी फ्रूट्स ले लिए। किसी भी मॉल में बस ठीक है। जब मैं चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, कॉफ़ी भी रख ली है, डोंट वरी, उसके बीन्स रखे हैं। तो उसका यही मतलब था सब कुछ ठीक करने से और मुझे परेशान ना करने से। घर जाके नाटक नहीं करना तुम, मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है। ये जो काफी खुश लग रही है। आपकी स्क्रिप्ट को देखकर लगता है कि आप अपने जॉब को बहुत सीरियसली लेते हो। लेकिन अभी जो सीन था उसका क्या मतलब था? हाँ? डॉक्टर अपने सीईओ भाई को भड़काने के लिए उस औरत के करीब आ गया जिसे वो पसंद करता है। इन सब का क्या मतलब है? ये कौन सी बात हुई? लेकिन शो का टाइटल तो है डॉक्टर, सीईओ और मैं। लेकिन डॉक्टर और सीईओ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आखिर उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंज क्या कर दिया है? असली नॉवेल में तो ऐसा कुछ नहीं था। आप ये नहीं पढ़ सकती हैं। अरे नहीं पढ़ मुझे सकती देखने तो दो। नहीं, मैं बस मैंने पढ़ कहा के आप दे नहीं पढ़ दूंगी। सकती है। अरे मैं मिस थोड़ा लू, सा आप बात देखूंगी, को बस समझिए। थोड़ा सा। ये स्क्रिप्ट कोई नहीं पढ़ सकता है। मेरी बात बस मानिए। एक झलक। हाँ, आप प्लीज बस प्लीज थोड़ा ऐसा सा मत देखना है करिए। मुझे। अरे मत करिए ना। मॉर्निंग। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं सामान लेने आया था। यहाँ पर? यहाँ की सब्जियाँ काफी फ्रेश होती हैं। ये कौन? ये सिर्फ यहाँ से गुजर रहे थे, तुम टेंशन मत लो, अभी चले जाएंगे यहाँ से। तुम जा सकते हो, मुझे अभी इससे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ
तो तुम्हारे साथ में घर जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है हम कितना फ्यूल बचा सकते हैं? अगर 2 की जगह 1 कार से वापस जाएं तो एनर्जी कंजर्वेशन कितना फर्क डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर। हम सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। हम सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए और साथ ही इंसानियत की भलाई के लिए। ये जेंटलमैन तो काफ़ी एनवायरमेंटल कॉन्शियस लगते हैं। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम बैठे रहोगे तो हम बात कैसे करेंगे? ऐसी भी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकता? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये यहाँ पर क्यों आ गया है? मुझ पर नजर रखने, कंट्रोल करने? कम से कम अब ये नहीं कह सकती कि मैं गलत बातें करूंगा। अगर सच में यहाँ पर कोई काम नहीं है तो तुम हॉस्पिटल चले जाओ। पेशेंट्स को तुम्हारी जरूरत है। ड्यूटी पर और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आप डॉक्टर हैं? अब मैंने डॉक्टर का रोल किया है, मैं सर्जन का रोल कर रहा हूँ। सफेद कोट पहनने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। अगर मैं आपकी तरह एक्ट कर पाऊँ तो अच्छा होगा। ये तो नामुमकिन है। वैसे ये टेक्निकल टर्म्स है जो मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहे, बताइए ना। यहाँ देखो, इसमें लिखा है कि हेलो सर, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ शो का। क्या आप हमारे नेक्स्ट शो में लीड का रोल करना चाहेंगे? मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा इसके। रुकिए, पहले मुझे ये बताइए ना बताइए इसके कि इसका मतलब क्या है? हे, अब बस बहुत हुआ तुम दोनों का। ये मेरे हस्बैंड है, कोई एक्टर नहीं है। हैं? ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, मुझे नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मुझे इसके सामने सख्त बनना होगा। मुस्कुराओ और उसे इग्नोर करो। बाय जिंग। डॉक्टर के रोल को अच्छे से प्ले करना चाहते हो हाँ। तो क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। क्या? बाय जिंग, इस वक्त तुम एक सर्जन के घर पर हो। अच्छे से देखो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ। और स्लीपर वहां पर उतार दो। यहाँ बाइजिंग, तुम घर देखो। क्या हुआ? तुम इसे घर क्यों लाई हो? इसे घर लाने में क्या प्रॉब्लम है? उसे डॉक्टर के रोल में मदद मिलेगी। किसी की मदद करना गलत है क्या? ये डॉक्टर का रोल कर रहा है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ओह, क्योंकि शायद हो सकता है कि नहीं, पक्का हो सकता है कि वो हमारी इन्फिनिटी का फेस मॉडल बने। ये और फेस मॉडल? ठीक है, चलो मान लेते हैं ये सच है। तुम उसे ऑफिस में बुला सकती थी या फिर उसका प्रोफाइल देख सकती थी। इसे घर लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये यंग है और हैंडसम है। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसके आने से हमारा घर और बेहतर लग रहा है? जब से ये आया है यहाँ की रौनक ही बढ़ गई है। वो अच्छा सुनिए, कुछ वो मत बंद। बोलो। आई एम सॉरी। तो मिस्टर बाई, हाँ? आप क्या खाना चाहेंगे? मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, परेशान मत होइए। इन्हें करने दीजिए, इन्हें कुकिंग पसंद है। जाइए। मैं गेस करती हूँ क्या बनाने वाले हो। हाँ, सब्जियां ही बनाओगे, वही तो बनाना आता है तुम्हें। हाँ, आज आपने मटन क्यों नहीं खरीदा? सब्जियां ही खिलाएंगे मुझे और बाईजिंग को। मिस लू, क्या मेरे होने से आपको प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? वो बस एक बिजनेस पार्टनर को घर लाई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, एक बिजनेस पार्टनर लाई है, वो भी यंग, हैंडसम, क्लासी। मैंने आज जो पहना है, क्या ये कलर ज्यादा डार्क है? ज्यादा मैच्योर लग रहा हूं क्या? क्यों ना सफेद पहन लो?
सफेद, ये मुझ पे सूट करता है। तो शूटिंग करना मुश्किल होगा, है ना? नहीं नहीं, डॉक्टर लिन जितना मुश्किल तो नहीं होगा। वैसे क्या वो आपके घर की सारी किताबें पढ़ते हैं? वो सारा वक्त पढ़ते ही रहते हैं। ओह, वैसे आज का दिन काफी अच्छा लग रहा है। हे, वैसे क्या मुझे बता सकते हो कि इसकी एंडिंग कैसी होगी? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच में। मैं सच में नहीं बता सकता। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किए। पानी नहीं दिया गया है। प्लीज बता दो ना ये तो सूखने मुझे। लगे। देखो मैं लू फांगनिंग हूँ, मैं किसी को नहीं बताने वाली। थोड़ा सा बता दो। मिस लू, मैं सच में नहीं बता सकता। हमने एनडीए साइन किया है, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। वो किस तरह का रिएक्शन था? जेलसी का? नहीं 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 नहीं, वो क्यों जेलस होने लगा? तो फिर अच्छा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे डिटेल्स नहीं बताने वाले, लेकिन एंड तो बता दो कि आखिर में तुम किसके साथ रहते हो, कौन है? हे, कुछ तो ये बता दो टेबल तो उसके बहुत बारे में। गंदी है, इतना तो तुम बता ही इसे साफ सकते हो, कर है देता ना? हूँ। मिस लू, आपको पता नहीं, कोई स्क्रिप्ट राइटर हिम्मत नहीं करता बुरी एंडिंग लिखने की। चाहे शो समझ में आए या ना आए, हैप्पी एंडिंग तो देनी ही पड़ती है। ओह, कुछ गिर गया है फ्लोर पर। ये तो टूट गया, अब क्या करूं? बोरिंग। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। हाँ बनाओ, चलो अंदर चलकर बैठते हैं। 2 बॉटल्स पानी देना प्लीज। पानी नहीं है। वहीं पर तो रखी है। ये फ्रेश नहीं है। बकवास, उसे इग्नोर करो। ये लो। थैंक यू। मिस लू, हम्म? शायद मुझे निकलना चाहिए। बैठे रहो। डॉक्टर लिन तो घर पे भी सफेद ही पहनते हैं। वो तो चमचमा रहे हैं। उन्हें कॉपी करना मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास एक एडवांटेज है। क्या कहा? तुम्हारी पसंद अच्छी है। वैसे बाईजिंग, तुम्हारी हाइट कितनी है? 180। वाह, 180? मुझे 180 हाइट वाले लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है ये परफेक्ट है। और ऊंची हाइट होने पर लड़के थोड़े भद्दे लगने लगते हैं। तुम्हें 180 पसंद है और 186 वाले नहीं। अंकल तुमसे 3 सेंटीमीटर लंबे हैं। उन्हें भद्दा क्यों बोला तुमने? मुझे याद आया, मुझे ठीक से याद है। एक बार मैंने चिप खाई थी और बहुत अच्छी थी। उसे तुमने ही इंडोर्स किया था। क्या नाम था उसका? पसंद है तो ब्रोकर से बोलकर आपको एक बॉक्स भिजवा दूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, मैं 2 खरीद सकती हूँ। बल्कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए 10 खरीद नहीं लूंगी। नहीं, रहने दीजिए। हाँ, तुम यंग हो, हैंडसम हो और साथ में पैसा कमाना भी जानती हो। क्या बात है। मैं जिंदगियां बचाता हूँ। मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ऐसे में खाने के बाद मुझे वाइन पीना पसंद है। वाइन पियेंगे? तुम भी पीते हो? ओह, तुम्हें क्या बताऊं मैं। इस घर में एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल नहीं पीता। गलती से अगर एक घूंट भी पी ली ना, तो जल्दी से बेहोश हो जाता है वो। कितना कमजोर है। मैं पी नहीं सकता। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ अपना शेड्यूल सही करने के लिए। जल्दी सो जाना गलत बात है क्या? तुम वीडियो गेम्स खेलते हो क्या? मुझे तो वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम देख ही रहे हो, इस घर में तो चारों तरफ सिर्फ किताबें ही रखी हुई हैं। और हाँ, अगर ये नशे में होता है ना, तो मुझे मेडिकल बुक के बोरिंग से टर्म्स पढ़कर सुनाता है। और पता है ये क्या करती है? चोरी छुपे पेरेंटिंग की किताबें पढ़ती है, और वो भी एक नहीं कई सारी। तो तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए एक बेबी दे क्यों नहीं देते? डरपोक कहीं के। लेकिन बाई चिक, तुम अलग हो। तुम मुझे एकदम असली मर्द लगते हो और बहुत बहादुर भी लगते हो। बिल्कुल असली मर्द। इसका मतलब मैं मर्द नहीं हूँ क्या? हाँ? जरा इधर आ बे बाईजिंग। छोड़िए। तुझे तो मैं क्या अभी करें? बताता हूँ। बचाइए। बच्चे को तंग मत करो। क्या कहा तुमने? मैं इसे तंग कर रहा हूँ? हम्म? तुम मुझे तंग किए जा रही हो। तुम तो कोई बच्चे नहीं हो। चाकू साइड में रखो। नहीं रखने वाला। देखा तुमने, इसे इंसानी फितरत कहते हैं। चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल सर्जन क्यों ना हो, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो कैसे चल रहा है। मैं जरा भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हूँ। देखते रहो और इसे अपने शो में यूज करना, ठीक है? मैं कंट्रोल में हूँ। कंट्रोल के बाहर नहीं हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाथरूम नहीं जा लगता रहा हूँ। कि तुम कंट्रोल से बाहर हो।
ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं जरा भी ब्लश नहीं कर रहा तुम हूँ। चिढ़ रहे हो। ब्लश तो तुम किए जा रही हो। तुम्हारी गर्दन छोटी भी लग रही है। मेरी गर्दन छोटी कैसे हो गई? ये तो हंस के जैसी है। मुझे तो मेंढक जैसी लगती है, उसका क्या करूँ मैं? डर डर डर। और तुम तो गधे की तरह हो। तो तुमने एक गधे से शादी क्यों की? तुमने तो मेंढक से शादी की है। प्लीज आ जाओ और आकर मुझे बचाओ। क्या हो गया? मुझे यहाँ पे बहुत काम है। नहीं, तुम मुझे जल्दी लेने आ जाओ। समझ लो कि यही तरीका है लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ाने का। अरे वो, अरे सुनो, मैं वो बाय बाय। पता नहीं कि वो कौन था जो अभी अभी कोशिश कर रहा था मेरे बिस्तर में घुसने की। मैं होश में नहीं थी, ठीक है? अब तो होश में हो ना? बच्चा, मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ। रुको, सामने से हटो। हमने अभी खाना तो खाया ही नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? थैंक यू सो मच, मुझे एक सीख मिल गई। सीख मिल गई? कौन सी सीख? क्या सीखा तुमने? कि प्यार इंसान को पागल बना देता है। बाय। सच में जा रहे हो? अब जाना होगा मुझे। खाना नहीं खाओगे? नहीं खाना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जेलस हो ना? अब भला मैं क्यों जेलस होऊंगा? टेस्टी खाना खाना है तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। सावा फिश और कैबेज। बताओ कौन सा खाना चाहोगी? मुझे इसमें से कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ उबली सब्जियां बना सकता हूँ। तो तैयार हो जाओ, खाना भी बन जाएगा। अपना चाकू उठाओ। नहीं उठाऊंगा। खाना बनाने जा रहा हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, गधे की तरह नहीं बात की ना। मैं ऐसा नहीं हूँ। गधे बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। गधे कहीं के। बस बहुत हो गया। ला 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 ला। मेरे जितना प्यार करने वाली मिलना नसीब की बात है। ये अब तक आए क्यों नहीं? क्या उन्हें फिर से गुंडों ने घेर लिया? See you. I'm so sorry, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई। आपकी चोट कैसी है? अब ठीक है ना? ओह, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैं लेट हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है कि आप सेफ हैं। ये लीजिए, ये आपके लिए। ये मेरे लिए? स्पेशली आपके लिए बनवाया है। यूस्टोमा ग्रैंडिफ्लोरम। इसका मतलब है सच्चा और कभी ना बदलने वाला प्यार। ऑफिशियल डेट के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। See you. आपने मुझे सीयू कहा? मुझे अपना हाथ दीजिए। दीजिए। चलिए, आज आपको अपना फेवरेट खाना खिलाती हूँ। बहुत टेस्टी है ये। ट्राई कीजिए।
हम्म, ओह, मैं कर लूंगा। इसे ही असल मायने में कहते हैं लेट्स डेट। लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। वो इंसान जो मुझसे बहुत दूर था आज मेरे सामने बैठा है और हम साथ में खा रहे हैं। क्या तुम ये समझती हो कि तुम किसी से कम हो? डायरेक्टर लो, आपकी चॉइसेस अच्छी हैं और आपके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, तो मैं आपको नीचा नहीं दिखाऊंगी। तुम नहीं करोगी, ऐसा मत सोचो। तुम सच में बहुत क्यूट हो। वो तो मुझे पता है कि मैं क्यूट हूँ। मैं जानती हूँ आपने मुझे डिनर पर बुलाया और मेरे बॉयफ्रेंड भी बन गए। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ कोई वजह होगी, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वजह वही होगी जो मैंने सोची थी। भले ही मुझे नॉवेल्स पढ़ना और सपने देखना पसंद है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर मुझे मेरे सपनों का एक पल भी जीने को मिल जाए तो मैं खुश हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोड़ी सी पसंद आ जाऊँ ताकि आपको मुझसे प्यार हो जाए। और अगर फिर भी मैं हार गई तो ये सोचकर खुश हो जाऊँगी कि थोड़े वक्त के लिए ही सही मैं अपने सपनों की रानी की हीरोइन थी।在我世界里，你的降临竟然让我开始相信命运，竟然会如此的动心，我移不开眼睛去瞧着你。我懂未来太多不确定，我只能确定你就是唯一，不怕走散在人海里。 ऑफिस जाने से पहले अपने पति की ये फोटो तो देखो। ये देखो, जरा इस पिक्चर को देखो, उसका कैसा सूट भी- लगा? ये देखो। ओह, ये तो मेरा हीरो बाई चिंग है। कैसा लग रहा है? फॉरेन का एक्टर। डॉक्टर लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका काम का तो टाइम भी नहीं हुआ। ओह, कहीं आप भी हमारे हीरो के फैन तो नहीं है? हैंडसम है ना? बताइए। इसमें हैंडसम जैसा क्या है? क्या कहा? ये पूरा का पूरा हैंडसम है। मुझे लग रहा है आप जल रहे हैं बस। हमारे हीरो के हजारों फैंस हैं। अगर ऐसा इंसान मेरा पति बन जाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ? ये जो लड़का है ये कभी भी हिट नहीं हो सकता। उन्होंने अभी क्या कहा? वो हिट नहीं हो सकता। इनका मतलब क्या था? अरे, मुझे जाना शांत हो पड़ेगा। जाओ, ये ऐसा शांत कह हो कैसे जाओ, सकते हैं? कुछ वो भी बहुत नहीं। ज्यादा शांत फेमस हो है, जाओ, लेकिन नहीं ये बस चल चुप रहे हो हैं जाओ। उससे। ए, तुम्हें विनेगर चाहिए? विनेगर? मैं जेलस नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें विनेगर चाहिए नूडल्स में? नहीं चाहिए, थैंक्स। तुम कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हो जो मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे? क्या ये हैंडसम है?走孤单的街
所